स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल नमन सेठी पे। और आरबीआई असिस्टेंट मींस का एग्जाम हो गया है। थोड़ा एग्जाम रिव्यू लाने में आपके लिए थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन चलिए फिर कोई बात नहीं। थोड़ा थक गया था इसलिए कल वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपके संग पूरा शेयर करूंगा कि मेरा कैसा एग्जाम रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल था हर सेक्शन का, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। हालांकि हर रीजन का अलग जाएगा कट ऑफ, लेकिन क्या एक्सपेक्टेड आप सोच सकते हैं कि क्या रह सकता है, तो उसका भी एक आइडिया देके जाऊंगा काफी अच्छा आपको। तो पूरे पेपर का मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, वो भी काफी शॉर्ट टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलता है। और अगर लेवल की बात करूं कि क्या लेवल आया हुआ था एग्जाम का, तो रीजनिंग का लेवल में आप ऐसे समझ लो कि किसी बैंकिंग एग्जाम के मेंस की तरह, क्लर्क एग्जाम के मेंस की तरह, जैसे कि आईपीएस क्लर्क का मेंस हो या फिर आरबी क्लर्क का मेंस हो, तो या फिर एसबीआई जेए का मेंस हो, तो वहाँ के उसके मेंस का लेवल के आसपास का लेवल था। यानी एलआरडीएस जो जो सेट्स थे वो ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े थे, पीओ लेवल में, पीओ के एग्जाम में जैसे आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे पैराग्राफ, बड़े बड़े से पैराग्राफ जितने क्वेश्चन हो वो लेंथ हो, वैसा नहीं था। लेकिन जो लेवल था वो ऐसा था, वो डुएबल था। मतलब आप कुछ टाइम देके, क्योंकि क्या हो रहा था कि एक दो केस बन रहे थे, और अगर आप दो तीन केस को साथ लेके चल रहे हो तो फिर आपका वो आखिर में एक केस एलिमिनेट हो रहा था और आपको आंसर मिल जा रहा था। तो उस तरह से काफी डुएबल सेट्स थे। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई ठीक ठाक है तो फिर आप उन्हें कर लोगे। और लेवल मतलब काफी डुएबल था, ऐसा नहीं था कि बहुत कोई डिफिकल्ट था। काफी मैं कहूँगा मॉडरेट के आसपास और काफी डुएबल। और आपको इवेंचुअली अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना था। वो चीजें, वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने थे या उस टाइप के पजल छोड़ने थे जिसके संग आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। और सबके लिए मतलब सब टॉपिक से स्प्रेड आउट थे क्वेश्चन, चाहे वो स्लॉगिज्म हो या फिर चाहे वो डिफरेंट टाइप के जो पजल्स होते हैं, डेट मंथ वाले जो होते हैं, या जो डेजिग्नेशन ईयर वाले होते हैं, ईयर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उस तरह के क्वेश्चन थे। तो और डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल इनपुट आउटपुट का भी सेट था। तो फिर ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी डुएबल सा रीजनिंग का लेवल था। और मेरा क्या अटेम्प्ट रहा है, तो मेरा अटेम्प्ट रहा है 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में। और मुझे लगता है थोड़ा और एक आध सेट में कर सकता था, अगर शायद अगर क्योंकि जॉब करता हूँ तो शायद उतना एक टच में नहीं था शायद प्रैक्टिस के, वरना शायद 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता था। पर चलिए, फिर 40 में से मेरे 25 हुए रीजनिंग में। अब आते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश ही क्या इंटरेस्टिंग बात थी ना, जब स्टार्ट हुआ ना, तो ऐसा मतलब प्रेशर से थोड़ा फील हुआ कि यार क्वेश्चन काफी सारे हैं, टाइम बड़ा कम है, 30 मिनट में कैसे 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़े ना, तो लेवल थोड़ा इजी लगने लगा रीजनिंग इंग्लिश का, और फिर क्वेश्चन होने लग गए। तो इंग्लिश में भी अच्छा, इंग्लिश में सबसे अच्छी बात क्या थी ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी टू डू थे। मतलब काफी छोटी छोटी लेंस थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही पैसेज खत्म हो जा रहा था। तो फिर और जो भी और भी टाइप के क्वेश्चन थे ना, लेवल इजी था। जैसे स्टार्टर पता करने वाले क्वेश्चन आए हुए थे, करेक्शन वाले क्वेश्चन थे कि बताओ कौन सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, उस टाइप क्वेश्चन थे। पैरा जम्बल्स बहुत ज्यादा भर भर के आए हुए थे, वो काफी कॉमन टाइप देखा मुझे एग्जाम में। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि इतने ईजी थे ना, इसलिए वो मैनेज हो गया। 40 क्वेश्चन मैनेज हो गए उस जो लिमिटेड टाइम था हमारे पास। तो इंग्लिश में मेरा क्या अटेम्प्ट रहा है, मेरे पूरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट हुआ वो जस्ट जब 8-9 सेकंड रह गए थे तब अटेम्प्ट हुआ। तो इंग्लिश में मेरे पूरे 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं इसके। और इंग्लिश ही काफी कहूँगा काफी डुएबल लेवल, मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि इजी टू रीड था। थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस अगर ठीक है, आपने ठीक ठाक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके आए हो, कुछ मॉक्स ला के आए हो, तो आप कर दोगे। अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स का कह रहा कि अच्छा, मैथ्स जब स्टार्ट हुआ ना, मैं पर्सनली अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मैथ्स समझता हूँ। तो जब मैथ्स स्टार्ट हुआ तो मेरा एक टारगेट था यार कि 40 में से 40 करूंगा, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, तो इसमें मुझे मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर। तो मैंने पूरी कोशिश की, पूरा फटाफट करने की, जितना मुझसे तेज हो सकता था। कई बार तो ज्यादा ही तेज हो गया था, तो थोड़ा ही ज्यादा तेज जाने की कोशिश की तो गलती हो गई एक बीच में, तो उस तरह से भी होती थी चीजें। लेकिन मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं मैथ में, उतना ज्यादा करूं। और मैथ्स में भी ना सब डिफरेंट वैरायटी से, मतलब एक चीज तो है कि लेवल डुएबल था पूरे पेपर का ओवरऑल देखूं तो। और वैरायटी कवर कर रखी थी, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, या इंग्लिश का सेक्शन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ पर्टिकुलर टाइप डोमिनेट कर रहे थे, जैसे कि इंग्लिश में पैराजम्बल काफी डोमिनेटिंग टाइप था। रीजनिंग में एज एक्सपेक्टेड पजल्स काफी डोमिनेटिंग टाइप था, क्योंकि उसके काफी क्वेश्चंस थे। मैथ्स में डीआई का लेवल अच्छा लगा मुझे, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था। बाकी एक साइड मुझे याद आ रहा है कि एक साइड इस तरीके से था कि ब्लू रेड ग्रीन बॉल कुछ दी हुई थी, उसमें से ब्लू और फिर हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिससे कि हमें ब्लू नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स मिल गई थी। तो उस तरह का एक अलग डे सेट आया हुआ था।
बाकी अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर किए हुए थे, जितना मुझे याद आ रहा है कि चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का शायद नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मुझे याद है एक था, और तो मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स एंड सिस्टम वाला भी आई थिंक था। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होते हैं अर्थमेटिक के, वो कवर किए हुए थे। डीआईस आए हुए थे। और सिंप्लीफिकेशन था जो कि टाइम बचा रहा था। सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेशन वाले, उन्होंने टाइम बचाया। लेकिन जो मेरा एक टारगेट था कि मैथ्स में मैं 40 करूंगा, मैंने पूरी कोशिश की वो हो पाए, लेकिन मैं 32 तक ही पहुंच पाया। तो मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट रहा है 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 40। और मैं फिर से कहूंगा डुएबल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई सेक्शन अगर टफ लगा ना, तो फिर आपको आपको मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना था। आपको ये नहीं करना था कि सीरियल वाइज आप जाओ, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा देख रहे हो, उस तरह से नहीं करना था। आपको अपनी स्ट्रेंथ से खेलना था। जो आप जिस टॉपिक से आप अनकंफर्टेबल हो वो छोड़ के आगे बढ़ना था। हालांकि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट का प्री निकाला है, तो फिर आपका बेसिक तो काफी अच्छा होगा ही। तो मोरलेस आपके ज्यादा टॉपिक अच्छे ही होंगे, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक आपका वीक हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको अवॉइड करना था। और अगर और बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी थी, क्योंकि एग्जाम में मेनली यही करना होता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे पहले खेलना है, फिर टाइम बचे तो फिर अपने वीक जोन्स में वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। तो मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट रहा 32 आउट ऑफ 40, और फिर से मैथ्स भी काफी डुएबल था। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि क्लर्क मेंस वाला लेवल आया हुआ था। इसके बाद आते हैं सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जो था एग्जाम का, वो था जीके। और आई थिंक आप सभी एग्री करोगे कि जीके मतलब बहुत ज़्यादा डीप पूछा गया था। फिगर्स भी पूछे गए थे, कुछ ही क्वेश्चन मुझे आसान लगे। और लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे, मतलब कुछ में तो फिगर ही पूछ लिया। अब मतलब फिगर याद रखना उतना आसान होता नहीं है। और तो मतलब काफ़ी मतलब डीप में जीके पूछा गया थोड़ा। ये एक मुझे लगता है कि इसमें एक जैसे कि फिक्स कट ऑफ सी रहती है कि 14 नंबर जाएगी जीके की। तो वो एक थोड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है उन बच्चों के लिए जो कि जिनके बाकी सेक्शन में जो बहुत अच्छा करके आए हैं, जो डिजर्विंग भी हैं जॉब पाने के, डिजर्व करते हैं टू गेट सिलेक्टेड इन आरबीआई। लेकिन वो फिर जीके की वजह से, क्योंकि जीके इतना डीप पूछ लिया गया, और शायद वो थोड़ा जीके में उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करके आए जितना हाई लेवल का पूछा गया है। फिर वो जीके में रह जाते हैं कट ऑफ से 1 2 3 4 नंबर से। फिर उसकी वजह से उनका चाहे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो रहा हो, लेकिन जीके में वो रह जाते हैं। तो वो एक थोड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है आरबीआई के एग्जाम में, कि एक फिक्स कट ऑफ रखी जाती है। तो जीके में आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे आप में से भी, कि जिनका ओवरऑल तो शायद क्लियर हो जाएगा, लेकिन शायद जीके में रह जाएंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। और क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है, सिंगल डिजिट वैकेंसीज हैं, डबल डिजिट वैकेंसीज हैं, ज़्यादातर जगह तो सिंगल डिजिट वैकेंसी ही हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बन जाता है। जीके में मेरा अटेम्प्ट क्या रहा है 17 क्वेश्चन। और जीके में मैं आई एम ऑल्सो अनश्योर कि कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखते हैं क्या रहता है, मैंने अभी तक आंसर चेक नहीं किए हैं। और अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में, और हाँ अच्छा, गुड अटेम्प्ट की भी बात कर लेते हैं। तो मैं रीजनिंग में कहूँगा गुड अटेम्प्ट रहेगा। अराउंड 30 क्वेश्चन आप करके आए हो तो एक गुड अटेम्प्ट है। इंग्लिश में मैं कहूँगा अराउंड 35 क्वेश्चन, अगर आप 35 क्वेश्चन करके आए हो, मेजरली मोस्टली 35, क्योंकि देखो वैकेंसी इतनी कम है ना, तो आपको टॉपर वाली जो टॉपर के आसपास आपको रहना है। 35 के आसपास अगर करके आए हो इंग्लिश में, तो दैट इज़ वेरी गुड अटेम्प्ट। मैथ्स में कहूँगा अगर आप 28 30 27 30 करके आए हो, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है मैथ्स में। और जीके में कहूँगा, अगर जीके में देखो मार्क्स की बात करते हैं, अगर 14 से ऊपर जितने भी मार्क्स ला रहे हो ना, 14 भी ला रहे हो, कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, दैट इज़ अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट, क्योंकि काफ़ी डीप में था जीके। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर काफ़ी मुझे कंप्यूटर में बल्कि सही बताऊँ तो रिवाइज जीके और मैं कंप्यूटर काफ़ी कम रिवाइज कर पाया, क्योंकि जॉब के संग मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन कंप्यूटर बिना रिवाइज किए भी ना मेरा काफ़ी अच्छा गया। तो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं जीके में, मैंने बताया 17 अटेम्प्ट रहे 40 में से। कंप्यूटर में मेरे अटेम्प्ट रहे 38 क्वेश्चन आउट ऑफ 40। 38 मैंने अटेम्प्ट किए, और उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन के लिए मैं काफ़ी श्योर हूँ कि वो सही होंगे। क्योंकि क्योंकि आप कंप्यूटर के संग इतना, एक तो आप इतना अटैच्ड हो ना, क्योंकि कंप्यूटर आप बस स्कूल टाइम पे पढ़ चुके हो, तो फिर वो एक कहीं ना कहीं थोड़ी वो चीज़ें, और कंप्यूटर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। एक्सेल आप यूज़ करते हो तो, और जो मेरी जॉब है वहाँ पे भी मैं कंप्यूटर वाला काम रहता है मेरा। तो कंप्यूटर के संग अटैच रहना काफ़ी हेल्प करता है, जिससे कि स्कोर मेरा, चाहे मैं रिवाइज करके नहीं गया कंप्यूटर, तब भी मुझे लगता है काफ़ी ठीक स्कोर आ जाएगा कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर की बात करें, मुझे लगता है काफ़ी डुएबल सेक्शन था। अगर आप प्रिपरेशन ठीक ठाक करे गए हो, और अगर आप कंप्यूटर के रेगुलर यूज़र हो, तो एक्सेल वगैरह आप यूज़ करते हो, तो फिर या MS वर्ड यूज़ करते हो आप, तो फिर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो चाहे आप पढ़ के नहीं गए हो तब भी आप कर सकते थे, उस तरह क्वेश्चन थे। तो कंप्यूटर में मेरा अटेम्प्ट रहा 38 आउट ऑफ 40, और कंप्यूटर का लेवल ही मैं कहूँगा कि डुएबल था। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जीके को छोड़ के बाकी सभी डुएबल थे। जीके में मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हो ना, देन कुडोज टू यू, मतलब सच में, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना भी, इसमें 14 मार्क लाना 40 में से बहुत मुश्किल होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। अब बात करते हैं कि सबसे जरूरी चीज़, कट ऑफ क्या रहेगी।
तो देखो मैंने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे मैंने क्या टेलीग्राम ग्रुप पे ना मैंने पीडीएफ में एक फोटो डाल दिया मैंने। उसमें क्या है, आरबीआई असिस्टेंट की मेंस की जो कट ऑफ रही है 2021 वाली और 2019 वाली, वो दोनों मैंने अपलोड कर दी है। तो वहाँ पे जाके आप वो वाली कट ऑफ दे सकते हो। हर रीजन के अपलोड किए मैंने, चाहे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, जो भी सारे रीजन है उन सभी रीजन के मैंने अपलोड कर दिया 21 और 19 के मेंस, आरबीआई असिस्टेंट के मेंस की कट ऑफ। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अभी तो देखी नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अब आप बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो अगर सही बताऊं ना, तो फिर अगर आप सिर्फ जीके को हटा के बाकी पूरा पेपर देखो ना, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छा करके आए होंगे। मतलब आपको मतलब ये काफी जेन्युइन सी बात है, काफी इजीली टू अंडरस्टैंड है कि बहुत सारे बच्चे होंगे इंग्लिश में जो कि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में 30 लेके आएंगे, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में 35 लेके आएंगे, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में 30 क्रॉस करेंगे, कंप्यूटर में 25 क्रॉस कर जाएंगे। तो उस हिसाब से तो फिर कट ऑफ 130 के ऊपर चली जाएगी अगर ऐसा इस तो, और क्योंकि ये होगा भी, आप में से कई सारे 130 के ऊपर लाएंगे भी। लेकिन कट ऑफ क्यों, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कट ऑफ क्या रही है ना, 123 नंबर रही 2021 में, 100 और 116 नंबर रही 2019 में। तो कट ऑफ फिर इतनी बढ़ती क्यों नहीं है जब बाकी सेक्शन इतने ईजी आते हैं? तो उसका रीजन यही है कि सेक्शन कट ऑफ है इस एग्जाम में। तो इसलिए जो ओवरऑल कट ऑफ आपकी 130 के ऊपर जा सकती थी, वो नीचे घट के 120 के आसपास आ जाती है। जैसे कई रीजंस की मुझे 120 के आसपास दिख रही है। उसका रीजन यही है कि सेक्शनल कट ऑफ होती है, और फिर आरबीआई को ऐसे बच्चे चाहिए जो कि जिन्होंने हर सेक्शन की कट ऑफ निकाली हो, जिस वजह से वो ओवरऑल कट ऑफ उन्हें गिरानी पड़ती है। क्योंकि फिर जिन बच्चों ने सारी सेक्शन कट ऑफ निकाली है, उनका हो सकता है ओवरऑल उतना हाई नहीं रहा हो। तो फिर इसलिए आरबीआई को कट ऑफ गिरानी पड़ती है 130 से गिरा के 120 के आसपास, ताकि वो उस तरह के बच्चे चुन पाए जो कि जिन्होंने हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ निकाली हो। तो जैसे कि अगर आप कट ऑफ की बात करें, तो मुझे वही लगता है कि जो पिछले 2 बार से कट ऑफ जा रही है उसी के आसपास रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिल्ली की बात की, एक बार 123 गई है, एक बार 116 गई है 21 और 19 में। तो फिर आप उसी के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 120 के आसपास रहेगी, क्योंकि जो जीके है ना वो ओवरऑल कट ऑफ को गिरा देता है। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ काफी कम स्टूडेंट से क्लियर होने वाली है। तो इसलिए आरबीआई को भी ना कट ऑफ ओवरऑल गिरानी पड़ती है, ताकि वो उस तरह के बच्चे को सिलेक्ट कर पाए जिन्होंने हर सेक्शन की कट ऑफ निकाली है। तो फिर उसी तरह से अहमदाबाद की बात करूं तो एक बार 120 रही, एक बार 123 रही, तो उसी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर लो। अगर आपको सेफ एक नंबर चाहिए ना कि भैया मैं सेफ किस पे हो जाऊंगा, तो फिर आप हाइयर ऑफ द टू ले लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंगलोर में एक बार 2021 में 105 नंबर रही, 2019 में 99 नंबर रही। तो फिर आप हाइयर ऑफ द टू क्या 105। तो अगर आप 105 के ऊपर आप स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपना ओवरऑल, तो मतलब आपका वेरी हाई चांस है कि आप इस बार और अगर आपकी सारी सेक्शन क्लियर है, then it is a very good chance that you will clear the exam। तो हाइयर ऑफ द टू जो रहा है पिछले 2 बार के एग्जाम में, वो वाली कट ऑफ से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो मतलब आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हो। और अगर उसके आसपास हो तो भी आपका काफी अच्छा चांस है, क्योंकि जीके का लेवल बहुत हाई रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल आरबीआई को गिरानी पड़ेगी, ताकि वो उन बच्चों को चुन पाए जिनका हर सेक्शन क्लियर है। तो बस यही है इस एग्जाम में। मैंने आपको अपना एक अटेम्प्ट बताया। इंग्लिश में मेरा 20, रीजनिंग मेरा 25 रहा, और रीजनिंग में 25, इंग्लिश में मेरा रहा 38, इंग्लिश में मेरा रहा 40, मैथ्स में रहा मेरा 32, इंग्लिश जीके में मैथ्स में 32, जीके में 17, और कंप्यूटर में मेरा रहा 38। तो ये ओवरऑल अटेम्प्ट है। बाकी मुझे भी सबसे अंडर, जैसे आप में से कई सारे होंगे, तो मुझे भी सबसे अंडर अभी जीके की सेक्शनल कट ऑफ का लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है, जो होना होगा वो होगा। बाकी नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। कंसिस्टेंट जो रहेगा ना, जो लगा रहेगा, उसका कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा, इतना मुझे पता है। जो कुछ दिन लगा रहेगा फिर पीछे हट जाएगा वो रह जाएगा, जो रोज लगा रहेगा उसका जरूर हो जाएगा। शॉर्ट सिंपल वर्ड से मैंने ये बात कह दी है, और ये आपको फॉलो करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, और कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे संग आपको सीधे वीडियो सेशन शेड्यूल करना हो तो उसके लिए मेरी टॉपमेट की आईडी भी 1-on-1 वीडियो सेशन के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।